हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं एम्स बिलासपुर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ एंड करंट टाइम पर अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंटर्नशिप क्या होती है, कितने मंथ्स की होती है एंड इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, डेली रूटीन क्या होता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पर, कौन कौन सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, कौन कौन सी न्यू स्किल्स आप सीखते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड आपका डेली रूटीन क्या होता है, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और मेरा जो भी इंटर्नशिप के टाइम पे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप क्या होती है। दोस्तों, ड्यूरिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। स्टार्टिंग के 3.5 ईयर आपका कोर्स चलता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंड लास्ट के जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपकी कोई भी थ्योरी क्लासेस नहीं चलती हैं। इस टाइम पर आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल पोस्टिंग चलती है एंड क्लिनिकल पोस्टिंग में आपकी शिफ्ट में ड्यूटीज़ होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हर शिफ्ट में आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं। प्रॉपर जैसे नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ लगती हैं उस टाइप से आपकी प्रॉपर ड्यूटीज़ लगती हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पर, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट 6 आवर्स की होती है, इवनिंग शिफ्ट भी 6 आवर्स की होती है एंड नाइट शिफ्ट 12 आवर्स की होती है। दोस्तों, अगर मॉर्निंग ड्यूटी लग रही है तो 8 बजे से 2 बजे तक लगती है एंड अगर इवनिंग ड्यूटी लग रही है तो 2 बजे से रात के 8 बजे तक लगती है एंड अगर नाइट ड्यूटी लग रही है तो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक लगती है। एंड जब भी नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं तो 3 नाइट ड्यूटीज़ एक साथ लगती हैं। देन 3 नाइट ड्यूटीज़ के बाद में आपको पूरे दिन का ऑफ मिलेगा, पूरे 24 आवर्स का आपको ऑफ मिलता है। उसके बाद या तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है या फिर आपकी इवनिंग शिफ्ट होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टाइपेंड मनी की। दोस्तों, ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब आपकी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की इंटर्नशिप चलती है उस टाइम पे हर मंथ आपको 13,000 रुपीज़ एज ए स्टाइपेंड मनी दिए जाते हैं। ये आपको पूरे 6 मंथ्स मिलने वाली है। अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रहे हैं एंड आपकी इंटर्नशिप चल रही है तो आपको 13,000 रुपीज़ हर महीने दिए जाते हैं एंड ये पूरे 6 मंथ्स आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, ये स्टाइपेंड मनी अलग अलग एम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे कहीं पे 13,500 रुपीज़ मिलते हैं, कहीं कहीं पर 13,000 मिलते हैं एंड एम्स बिलासपुर में 13,150 रुपीज़ दिए जाते हैं पर मंथ ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पे। अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको 13,150 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपका 3.5 साल का बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स चलता है एंड इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई होती है उस टाइम पर भी आपको स्टाइपेंड मनी दिया जाता है जो कि 500 रुपीज़ पर मंथ होता है। बट एम्स बिलासपुर में ये स्टाइपेंड मनी पहले दिया जाता था बट इस टाइम पे अब बंद हो चुका है। अब कोई भी स्टाइपेंड मनी नहीं मिलता है ड्यूरिंग 3.5 साल जब आपका कोर्स चलता है उस टाइम पे कोई भी स्टाइपेंड मनी अब नहीं दिया जाता है यहाँ पर। बट जो स्टार्टिंग के बैच हैं, हम लोगों का बैच जैसे रहा है 2022 बैच रहा है तो हम लोगों को स्टाइपेंड मनी 2 साल तक दिया गया है। यहाँ पर हर महीने 500 रुपीज़ मिलता था बट अब वो बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के टाइम पर आपको स्टाइपेंड मनी दिया जाता है जो कि 13,150 रुपीज़ होता है। दोस्तों, किसी किसी एम्स में जो स्टाइपेंड मनी 500 रुपीज़ पर मंथ मिलता था वो अभी भी मिलता है बट किसी किसी एम्स में ये बंद हो चुका है। दोस्तों, एम्स बिलासपुर में भी हर महीने जो 500 रुपीज़ मिलता था स्टाइपेंड मनी वो बंद हो चुका है एंड यहाँ पर अब सिर्फ ड्यूरिंग जब इंटर्नशिप आपकी इंटर्नशिप चलती है उस टाइम पर ही 13,150 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाता है। तो ये 6 मंथ्स के लिए आपको मिलने वाला है अगर आप एम्स बिलासपुर से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करते हैं एंड आपकी इंटर्नशिप अगर यहाँ पर होती है तो आपको 13,150 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा गया है एम्स बिलासपुर में। दोस्तों, मेरी इंटर्नशिप 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुई थी एंड मेरे बैच में टोटल 26 स्टूडेंट्स हैं एंड सबकी पोस्टिंग अलग अलग वार्ड्स में डाली गई है। जैसे किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी की इवनिंग शिफ्ट है, किसी की नाइट शिफ्ट है एंड हर वार्ड में सिर्फ एक बच्चा, एक शिफ्ट में सिर्फ एक ही बच्चा होता है। जैसे अगर पीडियाट्रिक वार्ड है तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ एक बच्चा होगा वहाँ पर एंड अगर इवनिंग शिफ्ट है तब भी वहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा वहाँ पर डाला गया है। तो ऐसे हम लोग टोटल 26 स्टूडेंट्स हैं एंड सबकी अलग अलग वार्ड्स में ड्यूटीज़ होती हैं एंड सबकी एक शिफ्ट में सिर्फ एक ही बच्चा वहाँ पर होता है। दोस्तों, पहले क्या होता था जब नॉर्मल क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती थी उस टाइम पे कम से कम 5 से 6 बच्चे एक वार्ड में एक साथ पोस्टेड होते थे बट ड्यूरिंग इंटर्नशिप सिर्फ एक बच्चे की ही पोस्टिंग होती है एक वार्ड में।
आपके कोई फ्रेंड साथ में नहीं होते हैं, आपके कोई भी क्लासमेट साथ में नहीं होते हैं, एंड कभी आपकी मॉर्निंग कभी इवनिंग ड्यूटी लगती है, कभी आपकी नाइट ड्यूटी लगती है। देन वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं एंड एमबीबीएस के इंटर्न्स भी होते हैं वहाँ पर। एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो पोस्टिंग के एरियाज हैं वो बदलते रहते हैं, जैसे कभी पीडियाट्रिक वार्ड में लग रही है, कभी लेबर रूम में लग रही है, कभी आईसीयू में लग रही है, कभी इमरजेंसी में लग रही है, कभी सीसीयू में लग रही है, निक्कू में लग रही है, पिक्कू में लग रही है, एंड अदर अदर वार्ड्स जो हैं वहाँ पर ड्यूटीज लगती रहती हैं। तो लगभग 1 वीक या 2 वीक तक एक जगह पर सिर्फ 1 वीक या 2 वीक तक पोस्टिंग होती है। एंड जब तक आईपीआर अपना मेंटेन कर पाओ एनओस के साथ में, पेशेंट्स के साथ में एंड वहाँ के लोगों के साथ में, जब तक आईपीआर बना पाओ तब तक दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। फिर दूसरी जगह जाके आप आईपीआर बनाओ, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि जब तक आप एक वार्ड में अगर घुल मिल पाते हो, आपको वहाँ का ओरिएंटेशन होता है, आप अच्छे से जान पाते हो कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे क्या करनी है, तब तक पोस्टिंग चेंज हो जाती है। दोस्तों इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है इंटर्नशिप में, वो है डिफरेंट शिफ्ट में ड्यूटीज़। कभी मॉर्निंग ड्यूटी लग रही है, कभी इवनिंग ड्यूटी लग रही है, कभी नाइट ड्यूटी लग रही है, 3 नाइट्स एक साथ लग रही हैं, उसके बाद में एक ऑफ मिलता है। एंड कभी आपकी 4 मॉर्निंग एक साथ लग जाएंगी, कभी 3 इवनिंग एक साथ लग जाएंगी, कभी 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग, कभी 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, कभी कभी 3 नाइट्स फिर एक ऑफ, फिर उसके बाद में 3 नाइट्स। तो जो डेली रूटीन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, कभी मॉर्निंग में सोना पड़ता है, कभी इवनिंग में सोना पड़ता है। नाइट ड्यूटीज़ में आप जाग रहे हैं पूरी रात, देन आप दिन में आके पूरे दिन सो रहे हैं, देन आपकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ लग रही हैं, फिर आपकी इवनिंग लग रही हैं, तो पूरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। कभी दिन में सो, कभी रात में सो, कभी इवनिंग टाइम में सो, तो दोस्तों पूरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पे। आपकी डिफरेंट शिफ्ट में ड्यूटीज़ लगती हैं एंड पूरा स्लीप पैटर्न, आपका पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। एंड इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि यहाँ पर नो संडे, नो गैजेटेड हॉलीडेज़। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो कोई भी संडे नहीं आपके लिए है, कोई आपके गैजेटेड हॉलीडेज़ आपके लिए नहीं है, कोई छुट्टी नहीं होती है संडेज़ को एंड गैजेटेड हॉलीडेज़ को। आपकी जैसे शिफ्ट लगी, आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी करनी होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी नाइट ड्यूटीज़ के बारे में। दोस्तों नाइट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं, पूरी 12 आवर्स की ड्यूटी होती है नाइट ड्यूटी। रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक होती है, फिर नेक्स्ट डे फिर रात के 8 बजे से फिर सुबह के 8 बजे तक होती है। ऐसे टोटल 3 नाइट ड्यूटीज़ एक साथ लगती हैं। देन उसके बाद में 4th डे आपको ऑफ मिलेगा, पूरा 24 आवर्स का ऑफ मिलता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं एंड बहुत ज़्यादा हेडेक होता है नाइट ड्यूटीज़ के बाद में। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि क्या नाइट ड्यूटीज़ में पूरी रात जागना पड़ता है, पूरे 12 घंटे जागना पड़ता है, बिल्कुल भी सोने को नहीं मिलता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी किस वार्ड में पोस्टिंग है, किस वार्ड में आपकी ड्यूटी लग रही है। अगर आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी लग रही है तो इमरजेंसी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है इमरजेंसी में। उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी सोने को ना मिले। एंड सेम फॉर लेबर रूम, अगर आपकी लेबर रूम में पोस्टिंग लग रही है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम होता है, पेशेंट्स आते रहते हैं एंड कभी किसी पेशेंट की डिलीवरी हो रही होती है, कभी किसी पेशेंट की, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आपको सोने को ना मिले। बट अगर आपकी अदर वार्ड्स में ड्यूटी लग रही है, पीडियाट्रिक वार्ड है, ओबीजी वार्ड है, या फिर एमआईसीयू, सीसीयू, निक्कू, इन वार्ड्स में अगर आपकी ड्यूटी लग रही है तो आपको 3 घंटे के लिए सोने को दिया जा सकता है। आप शिफ्ट में सोने जा सकते हैं, जैसे अगर 2 नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी है एंड आपकी ड्यूटी है तो आप शिफ्ट में जा सकते हैं कि 3 घंटे आप सो सकते हैं, देन अदर के जो अगले 3 घंटे हैं उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स या जिनकी भी पोस्टिंग आपके साथ में लग रही है वो सो सकते हैं। तो 3 घंटे तक सोने को मिल जाता है अगर नाइट ड्यूटीज़ लग रही हैं तो। बट ये डिपेंड करता है कि वार्ड की सिचुएशन कैसी है, पेशेंट का लोड कितना है, कितने पेशेंट हैं, कोई सीरियस पेशेंट तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। एंड अदर वार्ड्स के अकॉर्डिंग एंड वहाँ के जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको सोने को मिल सकता है या फिर नहीं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी ड्यूरिंग इंटर्नशिप वार्ड में क्या क्या काम कराया जाता है। दोस्तों पहले क्या होता था, जब क्लिनिकल पोस्टिंग होती थी एंड थ्योरी क्लासेस चलती थी, उस टाइम पे एक वार्ड में 5 से 6 बच्चों की ड्यूटीज़ लगती थी एंड जितने भी पेशेंट्स होते थे वो सारे 5 से 6 बच्चों में डिवाइड होते थे एंड सभी मिलके उनका काम करते थे। बट जब इंटर्नशिप स्टार्ट होती है देन एक वार्ड में सिर्फ एक बच्चे की ड्यूटी लगती है, एक शिफ्ट में सिर्फ एक बच्चे की ड्यूटी लगती है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर 30 पेशेंट्स हैं एक वार्ड में, तो 30 पेशेंट्स के वाइटल साइंस या जो भी काम होता है वो सिर्फ एक बच्चे को ही करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप अगर आपके वार्ड में 30 पेशेंट्स हैं तो 30 पेशेंट्स के वाइटल साइंस चेक कराए जाते हैं। सारे पेशेंट्स की अगर जिनकी आरबीएस होती है उनकी आरबीएस चेक करनी होती है एंड नर्सिंग नोट्स भी डलवाए जा सकते हैं। आपसे किसी वार्ड में नर्सिंग नोट्स डलवाए जा सकते हैं। एंड जो पेशेंट की मेडिकेशंस होती हैं तो कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स कुछ मेडिकेशंस कर देते हैं, बट कुछ मेडिकेशंस स्टूडेंट से करवाते हैं।
दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको इमरजेंसी बताना चाहूँगी। अगर आपकी पोस्टिंग इमरजेंसी में लग रही है तो वहाँ पर क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी में काम करना पड़ता है वो है कैनुला लगाना, दूसरा है ईसीजी करना, पेशेंट की ईसीजी करना, तीसरा है पेशेंट का सैंपल लेना, फोर्थ नंबर पे आता है एबीजी करना, पेशेंट की जो आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट है वो करना, देन कैथेटराइजेशन में हेल्प करना, देन उसकी ड्रेसिंग में हेल्प करवाना, एंड जो भी मेडिकेशन या फिर ड्यूज हैं पेशेंट के वो आपको पेशेंट के करने पड़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप इमरजेंसी में करेंगे तो वो है कैनुलाइजेशन, कैथेटराइजेशन, ईसीजी एंड जो पेशेंट की एबीजी होती है। ये काम आप जो है सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में आपको करने को पड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लेबर रूम की। अगर आपकी पोस्टिंग लेबर रूम में लग रही है तो वहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ सकता है। लेबर रूम में आपको वाइटल्स चेक करने पड़ सकते हैं, एनएसटी करनी पड़ सकती है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं जिसको। देन पेशेंट की डिलीवरी में आप हेल्प करवा सकते हैं, वहाँ पर असिस्ट करवा सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, एंड पेशेंट के जो भी मेडिकेशंस, पेशेंट के जो भी ड्यूज चल रहे होते हैं वो आप कर सकते हैं, एंड पेशेंट की डिलीवरी में आप असिस्ट करवा सकते हैं, एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेबी को आप ब्रेस्ट फीड में हेल्प करवा सकते हैं, मदर की हेल्प करवा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर। देन पीवी एग्जामिनेशन में आप असिस्ट करवा सकते हैं, कैथेटराइजेशन में असिस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगर आपकी ड्यूटी आईसीयू में लग रही है तो वहाँ पर क्या काम करना पड़ सकता है आपको। दोस्तों वाइटल्स हर वार्ड में होते हैं। अगर आपकी कहीं पर भी ड्यूटी लग रही है तो सबसे पहले जो आपसे काम करवाया जाएगा वो है पेशेंट के वाइटल्स। जितने भी पेशेंट होंगे सबके वाइटल्स आपको करने पड़ेंगे, बीपी चेक करना पड़ेगा, उसमें पल्स चेक करनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन, SpO2 एंड टेम्परेचर आपको चेक करना पड़ता है पेशेंट का। जिन जिन पेशेंट की आरबीएस चेक करनी होती है उनकी आरबीएस चेक करनी पड़ सकती है। ये बेसिक काम है जो आपसे हर वार्ड में करवाए जाते हैं। देन जो मेन काम होता है आईसीयू में वो होता है ओजी ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब से फीड करवाना पेशेंट को, पेशेंट की सक्शनिंग करना, एंड पेशेंट की ईटी ट्यूब केयर करना, देन पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी केयर करना, पेशेंट को पोजीशनिंग करवाना। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशनिंग चेंज होती है, उन पेशेंट की हर शिफ्ट में पोजीशन चेंज करवाते हैं ताकि प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट कर सकें। एंड अगर पेशेंट की क्लीनिंग हो रही है तो उसमें असिस्ट करवाना, आप साथ दे सकते हैं उनको, पेशेंट जो अटेंडेंट होते हैं उनको गाइड कर सकते हैं। एंड पेशेंट के हर घंटे वहाँ पर वाइटल्स मॉनिटर करने होते हैं। पेशेंट के हर बेड साइड मॉनिटर लगा होता है, एंड आपको हर घंटे जो पेशेंट के वाइटल्स होते हैं वो नोट करने होते हैं आईसीयू चार्ट में। तो ये मेन काम होता है आपका आईसीयू में। दोस्तों जो मेन काम जो हर वार्ड में आपसे करवाए जाते हैं वो है, सबसे पहले जाते ही आपसे वाइटल साइंस चेक करवाए जाते हैं। जितने भी पेशेंट्स होंगे आपको उनके वाइटल्स चेक करने पड़ते हैं। जिन पेशेंट की आरबीएस होती है उनकी आरबीएस चेक करनी पड़ती है। जितने पेशेंट के ड्यूज़ होते हैं वो ड्यूज़ आपसे करवाए जाते हैं। इसमें ड्यूज़ में नर्सिंग ऑफिसर्स असिस्ट कर देते हैं, बट सारे पेशेंट्स के ड्यूज़ आपसे नहीं करवाएंगे, बट कुछ पेशेंट्स के ड्यूज़ आपसे करवाए जाते हैं। एंड जो भी पेशेंट का कैनुला किसी का अगर लगाना है तो कैनुला लगाने को बोलते हैं। देन अगर किसी की ड्रेसिंग में हेल्प करनी है तो ड्रेसिंग में आप हेल्प कर सकते हैं। किसी का कैथेटर डालना है तो कैथेटर डाल सकते हैं, ओजी ट्यूब डाल सकते हैं, एनजी ट्यूब डाल सकते हैं। एंड जो भी पेशेंट के सैंपल जाते हैं सैंपल लेने के लिए आपको बोल सकते हैं। देन अदर वर्क्स में जैसे आपसे क्रैश कार्ड की इन्वेंट्री करवा सकते हैं। देन जो रजिस्टर्स होते हैं, वार्ड के रजिस्टर्स होते हैं वो मेंटेन करवा सकते हैं। उनकी इंडेंट जो होती है इंडेंट बुक भरवा सकते हैं, एंड जो नर्सिंग नोट्स होते हैं वो आपसे डलवा सकते हैं। देन जो फाइल में जो पेजेस अटैच करने होते हैं, पेजेस ऐड करने होते हैं वो आपसे करवाए जा सकते हैं। तो ये काम होते हैं जो एक नर्सिंग इंटर्न से करवाए जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी ड्यूरिंग इंटर्नशिप मुझे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी। दोस्तों पहली चीज़ है कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट लग रही है या फिर इवनिंग शिफ्ट लग रही है तो सिर्फ 6 आवर्स की ड्यूटी होती है, एंड सिर्फ 6 आवर्स तक ही काम करना पड़ता है। एंड दूसरा है स्टाइपेंड, जो 13,000 स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप, वो मुझे अच्छा लगा। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप इंटर्नशिप में होते हो तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ता है। एंड अगर आपकी नाइट ड्यूटीज़ लग रही हैं तो आप वार्ड में कभी कभी अकेले भी हो सकते हो, तो आपको चीज़ें मैनेज करना आता है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पे। आप रैपो मेंटेन करना सीखते हैं, एंड पेशेंट से आईपीआर कैसे बनाना है, नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ आईपीआर कैसे बनाना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सीखते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई हैं यहाँ पर। दोस्तों पहला है कि यहाँ पर संडेज़ को ऑफ नहीं मिलता है, संडे को भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। दूसरा है गेजेटेड हॉलीडेज़, अगर गेजेटेड हॉलीडे है तो उस दिन भी आपको ड्यूटी पे जाना पड़ता है। आपकी जो भी शिफ्ट होगी आपको वहाँ पर जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है।
तीसरा है कि हर वार्ड में सिर्फ एक बच्चे की ही ड्यूटी लगी है, एक शिफ्ट में सिर्फ एक बच्चे की ही ड्यूटी लगी है। एटलीस्ट 2 बच्चों की ड्यूटी एक साथ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर एक शिफ्ट में सिर्फ एक बच्चे की ही ड्यूटी लग रही है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है यहाँ पर, वो है असाइनमेंट्स। आपको यहाँ पर ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पर भी असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है वर्कलोड। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल शिफ्ट में सिर्फ एक बच्चे की पोस्टिंग लगती है एक वार्ड में, तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम उस पर पड़ जाता है। सारे पेशेंट्स के वाइटल करना, आरबीएस करना एंड कुछ पेशेंट्स के ड्यूज़ करना, देन उसके बाद में नोट्स डालना एंड इन्वेंट्री करना, तो एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। इसके अलावा आपकी कंटिन्यूअस इंटर्नशिप चलने वाली है 6 मंथ्स की। इसके बीच में कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती आपको, कोई भी आपकी वैकेशन नहीं होगी इसके बीच में। जो 6 मंथ्स की ड्यूटी है वो आपकी कंटिन्यूअस चलती है। दोस्तों इसके अलावा आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप के टाइम पे आपको रीडेमोन्स्ट्रेशन भी देने होते हैं, हेल्थ एजुकेशन भी देनी होती है एंड आपकी जिस वार्ड में पोस्टिंग है उस वार्ड के आपको असाइनमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग वार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग रहा है। सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस गया है वो गया है साइकेट्रिक वार्ड का, एंड जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस गया है वो मेरा गया है इमरजेंसी एंड लेबर रूम का। इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, पूरी पूरी रात जाग के काम करना पड़ता है, एंड सेम फॉर लेबर रूम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।